जॉन सीना ने बॉडी बनाने की शुरुआत बचपन में ही क्यों कर दी थी? क्या कारण था कि जॉन सीना एक वक्त पर अपनी कार में ही रहा करते थे? जॉन सीना और ड्वेन जॉनसन की राइवलरी का आखिर कारण है क्या? जॉन सीना के हिडन टैलेंट्स आखिर है क्या? साथ ही साथ जॉन सीना के आइकॉनिक नाम को उन्हें यूज करने के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम आखिर जॉन सीना को देख क्यों नहीं सकते? अगर आप जॉन सीना के असली फैन हैं तो आपके दिमाग में ये सभी सवाल जरूर आते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको वो सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है रोनी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जॉन सीना का जन्म अमेरिका के मैसाचुसेट्स के वेस्ट न्यूबरी में अप्रैल 23, 1977 में हुआ था, जहां पर उनकी मां का नाम कैरल ल्यूपन और उनके पिता का नाम जॉन जोसेफ सीना था। जहां पर उनके पिता बेसिकली एक फॉर्मर रिंग अनाउंसर भी रह चुके थे केओटिक रेसलिंग के लिए। जॉन सीना बचपन से ही रेसलिंग के बहुत बड़े फैन थे और वो एक्चुअली अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर रेसलिंग गेम खेला करते थे और कार्डबोर्ड से अलग अलग चैंपियनशिप बेल्ट्स को बनाया करते थे। लेकिन जिस आइकॉनिक और हीरोइक पर्सनालिटी के लिए आज जॉन सीना जाने जाते हैं, एक्चुअली इस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण उनके बचपन से जुड़ा है। जहां पर स्कूल के अंदर वो बहुत बार बुली किए गए थे क्योंकि बचपन में वो काफी दुबले पतले थे और ग्रुप ऑफ बॉयज कभी कभार उन्हें पकड़कर पीट दिया करता था, जिसके कारण उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद को बड़ा बनाएंगे और अपने 12वें क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उन्होंने वेट लिफ्टिंग की डिमांड की और 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बॉडी बना ली, जिसके कारण उन्हें हाई स्कूल में सीनियर ईयर के रूप में बेस्ट बॉडी के लिए नॉमिनेट किया गया। बात करें अगर पढ़ाई लिखाई, द जॉन सीना मैसाचुसेट्स के अंदर ही लॉरेंस सेंट्रल हाई स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद एशबरहैम में उन्होंने एक प्राइवेट प्रेप बोर्डिंग स्कूल कशन एकेडमी को भी ज्वाइन किया। इसके बाद वो फाइनली मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में एनरोल करते हैं, जहां पर NCADE डिवीजन 3 सेंटर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर वो इस फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और 1998 में उन्होंने एक्सरसाइज साइकोलॉजी बॉडी मूवमेंट के अंदर इसी कॉलेज से डिग्री ली। अब इसके बाद ही एक साल 1999 में ही जॉन सीना अपनी डिग्री का यूज करने के लिए कैलिफोर्निया में मूव हो गए, जहां पर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि वो शुरुआत से ही इस इंडस्ट्री में यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते थे और वो बेसिकली किसी फिटनेस फील्ड के अंदर काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही थी। इसके अलावा उन्होंने कई और नौकरियों में भी ट्राई किया, जैसे कि उन्होंने कैलिफोर्निया के हाईवे पेट्रोल के अंदर पुलिस ऑफिसर का भी एग्जाम दिया था, जिसमें वो फेल रहे थे। इसके बाद उन्हें फाइनली बाउंसर की नौकरी मिली, जिसमें $50 पर नाइट के हिसाब से वो काम किया करते थे, जिसमें उन्होंने कई बार कस्टमर्स को सीधा भी किया था और कभी कभार खुद भी पिट चुके थे। खैर, इन सब में ट्रेजिक मोमेंट उनके फूड को लेकर था, जहां पर $50 में गुजारा करने के लिए वो जिपीज पिज्जा नाम के एक शॉप पर डिपेंड रहते थे, जो कि बेसिकली एक कंपटीशन किया करते थे कि उसका एक स्पेशल जायंट पिज्जा जो भी पूरा का पूरा खा लेगा उसे पैसे नहीं देने होंगे, और ये कंपटीशन रोज जॉन सीना ही जीता करते थे। फाइनली इस बात को समझकर शॉप वालों ने ही उन्हें फ्री पिज्जा ऑफर करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने आगे जाकर लिमोजिन ड्राइवर के रूप में भी जॉब की। फाइनली उन्होंने गोल्ड जिम के स्टोर एरिया के अंदर $6 पर आवर के हिसाब से काम किया। लेकिन फाइनली रेसलिंग की शुरुआत अल्टीमेट प्रो रेसलिंग से हुई, जहां पर वो बेसिकली सेमी रोबोटिक पर्सोना यानी कि द प्रोटोटाइप के नाम से जाने जाते थे, जो खुद को एक हाफ मशीन और हाफ ह्यूमन बोलता था। लेकिन इवेंचुअली इसी से ही उनका एक छोटा सा नाम बना और साल 2001 में उन्हें WWE के अंदर साइन किया गया और उन्होंने इसी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल ओहियो वैली रेसलिंग यानी कि OVW के अंदर इस्तेमाल किया था। फाइनली ये पर्सनैलिटी लोगों के बीच ज्यादा चल नहीं पाई, जिसके कारण 2002 से उन्होंने अपनी एक नई पर्सनैलिटी द डॉक्टर ऑफ थग्नोमिक नाम का एक पर्सनालिटी डेवलप किया, जो बेसिकली एक वाइट रैपर था। सबसे बड़ी बात है कि ये पर्सनालिटी भी उनकी एक वन ऑफ द पर्सनालिटी होने वाली थी, लेकिन जब रेसलिंग के अंदर उन्होंने अपनी रैप स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो लोगों को ये कैरेक्टर उनका काफी पसंद आया और यही चीज उनकी आज तक आइकॉनिक पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई है। बट ये कैरेक्टर WWE के रूथलेस एरा का कैरेक्टर था और लास्ट में जाकर उन्होंने अपने पहले और आखिरी नाम को ही अपना लिया, यानी जॉन सीना को ही अपना लिया। अब जैसा कि हर किसी का सुपरस्टिशन होता है, जॉन सीना भी किसी से कम नहीं है और उनकी आदत है कि हर मैच से पहले वुड को नॉक करने की और अपने ओपोनेंट से हैंडशेक करके गुड लक, बी सेफ, हैव फन बोलने की। इसके साथ साथ अपने नर्वसनेस को दूर भगाने का भी एक बहुत अनोखा तरीका है उनका, जहां पर वो अपने हर मैच से पहले टिक टैक खाया करते हैं, वो भी 1 या 2 पीसेस नहीं, वो भी मैच से 3 घंटे पहले 5-5 बॉक्सेस।
इसके अलावा अगर आप WWE को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि जॉन सीना एंड ड्वेन द रॉक जॉनसन राइवल्स हैं और इनकी एक दूसरे के साथ ऑन एंड ऑफ रोस्टिंग चलती ही रहती है। लेकिन इसकी शुरुआत साल 2011 में ही हुई थी, जब जॉन सीना ने एक्चुअली ड्वेन द रॉक जॉनसन को WWE में फोकस ना करके पिछले 8 सालों से सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड में काम करने के लिए रोस्ट किया था और यहीं से इन दोनों लेजेंडरी आइकन्स की राइवलरी शुरू हुई थी। लेकिन सच तो ये है कि बिहाइंड द सीन जॉन सीना ड्वेन द रॉक जॉनसन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये मानते हैं कि ड्वेन जॉनसन ने ही उन्हें बेहतर बनने की हमेशा सलाह दी है और साथ ही साथ फिल्मों में ट्राई करने के लिए भी ड्वेन जॉनसन ने ही उनका साथ दिया था और वैसा ही ड्वेन जॉनसन भी जॉन सीना के बारे में सोचते हैं। अब जब बात WWE की आ ही गई है तो इसके बारे में जॉन सीना ने नहीं बल्कि उनके को स्टार एडन इंग्लिश ने 2020 में ट्विटर पर बताया था, जिसमें 2018 के स्मैकडाउन डार्क मैच के दौरान इस मैच में उनके साथ साथ 5 और रेसलर्स जो कि थे रूसेव, एजे स्टाइल्स, द ऊसोस और बैरन कॉर्बिन पर तकरीबन $20,000 पर रेसलर्स का फाइन लगा था, जिसे अपेरेंटली जॉन सीना ने बिहाइंड द सीन जाकर इस फाइन को हटवाया था। खैर रेसलिंग के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग में भी अपने आप को काफी अच्छा साबित किया, जहां पर वैसे तो उनकी शुरुआत WWE प्रोडक्शन के दौरान 12 राउंड्स की मूवी में हुई थी, लेकिन मूवीज के अंदर उनकी कॉमेडिक पर्सनैलिटी की शुरुआत 2015 की ट्रेन रैक मूवी से हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी उनके और भी कई सारे टैलेंट्स हैं। इसके अलावा अगर जॉन सीना को आपने चाइनीज बोलते हुए देखा होगा तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि वो चाइना के मैंड्रिन लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं और ये बात सालों पहले की है, जब जॉन सीना WWE के एक शो के लिए चाइना गए थे और उन्हें वहां का लैंग्वेज और कल्चर काफी पसंद आया था, जिसके चलते उन्होंने एक ट्यूटर हायर किया और अपने फ्री टाइम में वो 1 घंटे रोज मैंड्रिन सीखा करते थे और आज वो एक काइंड ऑफ एक्सपर्ट हैं इस लैंग्वेज के। इतना ही नहीं, वो एक ऑथर या राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक किताब बच्चों के लिए लिखी है जिसका नाम एल्बो ग्रीस है। साथ ही साथ बड़ों के लिए उन्होंने अपने करियर के एक्सपीरियंस को मिलाकर एक पॉजिटिव एफर्मेशंस वाली किताब भी डेवलप की है, जिनके स्निपर्स को वो ट्विटर पर शेयर करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पियानो में भी महारत हासिल की है और वो टाइम आने पर इसे यूज भी करते हैं, जैसा कि उन्होंने पीस मेकर सीरीज के अंदर किया था। इसके अलावा जॉन सीना की जिंदगी का एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें वो अपनी कार पर डिपेंडेंट थे। आज फिलहाल ये हाल है कि जॉन सीना के पास तकरीबन 20 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें बहुत सारी कस्टम मेड गाड़ियां तो हैं ही, साथ ही साथ आइकॉनिक शेवरलेस, कॉर्वेट्स, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ओल्ड स्कूल मसल कार्स और ऐसी कई सारी आइकॉनिक रेयर गाड़ियां हैं, जिसमें एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ जाएगी। और उनकी गाड़ियों का शौक इतना ज्यादा बड़ा है, एक वक्त था जब वो अपना ऑटोमोबाइल शो जॉन सीना ऑटो गीक नाम से एक टेलीविजन शो चलाते थे। क्या आपको ये मालूम है कि जॉन सीना को अपना नाम यूज करने के लिए भी पैसे देने होते हैं? एक्चुअली जॉन सीना को इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब WWE में कोई रेसलर एंट्री लेता है तो उनमें से ज्यादा स्टेज नेम उनको WWE ही देती है। अब जैसा कि जॉन सीना ने पहले भी अलग अलग पर्सनैलिटीज का यूज किया था, यहाँ पर WWE कंपनी ने उनको उनके नाम का सबसे पहला और आखिरी हिस्सा ही इस्तेमाल करने को कहा और ये नाम WWE की वजह से ही फेमस हुआ, जिसके कारण इस पर WWE का ट्रेडमार्क है। और इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आउटसाइड WWE के जॉन सीना करते हैं उसका एक कट या परसेंटेज WWE को भी जाता है। और जैसा कि जॉन सीना की सारी शोहरत का हकदार WWE ही है, जॉन सीना को ये अमाउंट देने में कोई दिक्कत नहीं होती। फाइनली अगर बात की जाए अवार्ड्स की, सिर्फ WWE के अंदर ही सिर्फ WWE के अवार्ड्स को रखने के लिए ही पूरा का पूरा एक घर बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले उनका एक जॉइंट रिकॉर्ड है। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 13 टाइम WWE चैंपियन, 3 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 5 टाइम WWE US चैंपियन, 2 टाइम WWE टैग टीम चैंपियन, 2 टाइम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और 2 टाइम्स रॉयल रंबल विनर। साथ ही साथ उन्होंने एक बार मनी इन द बैंक भी जीता है। इनके अलावा भी उनके पास और भी कई सारे अवार्ड्स हैं जिनको इन वीडियो में मैं शायद मेंशन भी ना कर पाऊं। लेकिन इसके अलावा भी उनका एक अननोन रिकॉर्ड है 650 मेक अ विश डोनेशन का, जहां पर मेक अ विश बेसिकली एक फाउंडेशन है क्रिटिकली इल बच्चों की विश को ग्रांट करने का, और ये किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है मेक अ विश फाउंडेशन के लिए।
अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल, व्हाई वी कांट सी जॉन सीना? वेल, रिसेंटली मीम्स के अंदर जॉन सीना की विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि खुद जॉन सीना खुद अपने चेहरे के आगे हाथ फेंट कर यही बोलते हैं कि यू कैंट सी मी। बट टर्न्स आउट लोगों ने इस चीज को काफी गलत तरीके से ले लिया, क्योंकि जॉन सीना ने खुद इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इस चीज की शुरुआत उनके छोटे भाई ने की थी, जहां पर वो अपने फेस के सामने हाथ रख के गाने की वाइब लिया करते थे और अपने भाई को उन्होंने चैलेंज किया था वो इस चीज को टीवी पर करके दिखाएंगे। बात रही यू कैंट सी मी की, तो इसका बेसिकली ये मतलब था कि तुम मेरे लेवल पर नहीं हो, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते या फिर तुम मुझे नहीं देख सकते। और इसी चीज को फैंस ने आउट ऑफ द प्रोपोर्शंस ले जाकर तमाम तरह के मीम्स, हिलेरियस कॉम्बिनेशंस बनाना इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।